dear students, welcome to my YouTube channel. In previous video, we done live layers and egg layers with its types. Okay, so आपको क्वेश्चन कैसे आएगा टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस, राइट। तो आपने उसमें कैसे करना है, उसमें आपने लाइव layers, एग layers, इनके टाइप्स साथ में ही आपने ऐड करना है एक्सोटिक एंड एंडेमिक। ओके, वो मैं आज करवा दूँगी। आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस करो, डिफरेंस बिटवीन लाइव layers एंड एग layers। ये भी क्वेश्चन आ गया है, और ऐसे भी आ जाता है एक्सप्लेन एक्सोटिक एंड एंडेमिक फिशेस। ओके, इकट्ठा क्वेश्चन भी आ जाता है 10 मार्क्स का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस। ओके, सो इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डन दिस। सो आज हम देखेंगे एक्सोटिक एंड एंडेमिक। आप ये भी ऐड कर सकते हैं फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिशेस। इसमें आगे आपके सी किल्ड फिश, गोल्ड फिश, सिल्वर फिश एंड गपी फिश, सिल्वर डॉलर। ओके, आप इसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आपको ज़ूलॉजी बॉटनी में कोई भी डायग्राम आती है छोटी से छोटी, वो आपने साथ में ड्रा करनी है। ओके, बायोलॉजी में यही होता है, डायग्राम मेन होती है, ठीक है। तो आपने डायग्राम बना देनी है। उसके बाद है हमारे पास ब्रैकिश वाटर ऑर्नामेंटल फिशेस। कई बार हम मैंग्रोव्स पर फिशेस को यूज़ कर सकते हैं, एंड कई बार ओस्टेरिस के या फिर सी वाटर एंड जो सी वाटर की फिशेस है उसे भी हम एज अ ऑर्नामेंटल यूज़ कर सकते हैं। ओके, जे जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सैलिनिटी की, जो सैलिनिटी है वो किस तरह की अवेलेबल है। ओके, प्रॉपर सैलिनिटी का ध्यान रखना है अगर हमें ब्रैकिश वाटर फिशेस को एज अ ऑर्नामेंटल यूज़ करना है। ओके, उसके बाद देखिए मैरिन ऑर्नामेंटल फिशेस। इसमें आ गई हमारी एंजल फिश, बटरफ्लाई फिश, क्लॉन फिश। ओके, ये भी आपने इसके साथ ऐड करना है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्सोटिक, जो मेन है मैरिन, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद है एक्सोटिक विच आर नॉन इंडिजीनियस, मीन जो किसी कंट्री की या किसी एरिया को पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करती। ओके, बाहर से लाकर उन्हें एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास एक्सोटिक। एंडेमिक इससे बिल्कुल ऑपोजिट होएगी, ठीक है। पहले हम इसे देख लेते हैं क्या है एक्सोटिक स्पीशीज़। यो किसी कंट्री की या किसी एरिया को पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करती है, बाहर से लाकर उन्हें एस्टेब्लिश किया गया है, वो है हमारे पास एक्सोटिक स्पीशीज़। अब हम देख लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज़। वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोअर होनी चाहिए एंड ईजी टू हैंडल होनी चाहिए। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दे शुड नॉट compete विद वैल्यूएबल स्पीशीज़। जो लोकल नेटिव स्पीशीज़ जो है उनके साथ वो compete ना करें। अगर ऐसा होगा तो हमारी नेटिव स्पीशीज़ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ओके, दे शुड डिवॉइड ऑफ पेस्ट, पैरासाइट। कोई भी पेस्ट पैरासाइट उनके साथ नहीं होना चाहिए। ओके, कोई भी उनको डिसीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपने ये कर लेना है। एंड जहाँ पर उन्हें न्यू एनवायरनमेंट प्लेस किया गया है, वहाँ पर ईज़िली रिप्रोड्यूस कर सके न्यू एनवायरनमेंट में। ओके, दे शुड नॉट कॉज एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव एरिया। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोटिक फिशेस आर पोइसीलिया रेटिकुलेट गपी फिश, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका साइंटिफिक नेम पोइसीलिया लैटिपिना मोली। ये आपने सारे देख लेने हैं, साइंटिफिक नेम विद द कॉमन नेम। ओके, आपने साइंटिफिक नेम भी लर्न करने हैं। ओके, बिकॉज साइंटिफिक नेम से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है टीचर पर। ओके, टीचर पर, और आप जब सेकंड चैप्टर करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है, साइंटिफिक नेम। बिकॉज जो सेकंड चैप्टर है उसमें इन फिशेस की करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है विद द साइंटिफिक नेम, ठीक है। डायग्राम वो भी हम देखेंगे। सो
ये हो गया। उसके बाद है कॉमन एगलेयर्स। इसमें आ गई हमारी गोल्ड फिश, कोई एंड टाइगर वाव एक्सेट्रा। अपने साइंटिफिक नेम इसे भी देख लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स ऑफ एक्जोटिक फिशेस। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ रेट इसका बहुत फास्ट है। ओके, इसके बेनिफिट देखेंगे हम और उसके बाद डिसएडवांटेज। राइट, दे हैव वेरी फास्ट ग्रोथ रेट। आप जितना फूड प्रोवाइड करते हैं उतनी ही बड़ी जो है इसकी ग्रोथ होती है। जैसे सिल्वर कार्प जो हमें फॉरिजन से इंट्रोड्यूस की है, वो 1 ईयर में ही मैच्योर हो जाती है एंड 1 ईयर में ही फुल ग्रोथ ले लेती है। एंड अगर हम नेटिव फिशेस की बात करें, नेटिव फिशेस की जो फुल मैच्योरिटी है, फुल ग्रोथ है, वो 5 to 6 ईयर्स में होती है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं 1 ईयर्स और 5 और 6 ईयर्स। राइट, आप किसे प्रेफर करेंगे? जिन्हें कम टाइम लगेगा, इसलिए हम फॉरिजन कंट्री से लेके इसे इसकी नेटिव स्पीशीज में ग्रो नहीं करवाते। ठीक है, तो एंड ये फिशेस वाइड एक्वेटिक को टॉलरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल गप्पी फिश। ठीक है, एंड इसकी जो सेकंड एडवांटेज है दैट इज़ लार्विसिडल फिशेस है। ये फिशेस मॉस्कीटोज लार्वे को एज अपने फूड की तरह यूज़ कर सकती है। सो दे आर यूज्ड फॉर किलिंग मॉस्कीटोज और मॉस्कीटो के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी गप्पी को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो आपने ये भी इसमें ऐड कर लेना है। राइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज। ये नेटिव स्पीशीज से compete करना स्टार्ट कर देती है। कुछ फिशेस ऐसी होती है जो कि बॉटम में जाकर फीड करती है। ठीक है, जैसे कॉमन कार्प है, वो आपके पॉन्ड को मडी कर देता है। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, अगर फिशेस बेस को बार बार पोरिंग करेगी तो उससे बेस जो है वो ब्रेक हो जाता है एंड इरोशन के चांसेस इन्हांस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास इंडिजीनियस और एंडेमिक स्पीशीज। These are the native species. If a species is naturally located in a multiple location, it is considered as the native species. Right? इसमें बहुत सारी फिशेस है, जैसे कुछ लाइवियर्स है, कुछ एगलियर्स है, जैसे गपी फिश है, मोली है, टाइगर फिश है। ये इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेटिव ऑर्नामेंटल फिशेस इंक्लूड कोलिसा, हनी गोरामी, रोजी बाव, ज़ेब्रा फिश, चंदनामा। ओके, इंडिया में हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन वेस्टर्न घाट्स इज़ वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ अवेलेबल होगी, जैसे 300 स्पीशीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। इसमें जस्ट 155 तो ऐसी है जिसे हम एज अ ऑर्नामेंटल फिश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप डिफरेंस दे सकते हैं 300 एंड 155, जो कि बहुत कम है। जस्ट देखो 300 स्पीशीज़ है बट इंडिया में जस्ट 155 स्पीशीज़ ही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक है, दैट्स मीन इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बट प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम अपनी कंट्री की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हार्नेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर हम प्रॉपरली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करें तो हम बहुत अच्छे से इसमें बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है एक्वेरियम फिश कीपिंग की। बहुत सारे लोग इसे एज अ स्टेटस सिंबल भी मानते हैं आज की डेट में। ओके, आजकल तो अगर हम देखें होटल एंड हॉस्पिटल्स में भी हमें एक्वेरियम नज़र आता है। ओके, कोई भी होटल है, हॉस्पिटल्स है, इवन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो राइट, बहुत ज़्यादा हमें एक्वेरियम फिश कीपिंग
जो कल्चर है एक्वेरियम का वो देखने को मिलता है। ओके, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हॉस्पिटल्स में माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक्वेरियम एस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे कि जो पेशेंट्स हैं उनको आइस प्लीजिंग लगे, ठीक है। ऐसे ही हम घर में भी एक्वेरियम यूज़ कर सकते हैं एज अ एस्थेटिक सेंस, एज अ आइस प्लीजिंग, और यू कैन से एज अ फन और फैंसी, ठीक है। आप देखिए स्कूल एंड कॉलेजेस में भी ये एक्वेरियम को एस्टेब्लिश किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स को अगर स्टडी करनी हो रिलेटेड टू फिश तो वहाँ पे भी इसे एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस, ठीक है। मैं अगेन आपको बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस, तो आपने उसमें लाइवियर्स, एगलियर्स विद इट्स टाइप्स, ये भी आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है। ओके, बट मेन फोकस रखना है आपने लाइवियर्स, एगलियर्स एंड एक्सोटिक, एंडेमिक, ठीक है। ये सारा आपने अच्छे से लिख लेना है। ये भी आप ऐड कर सकते हैं, बट आपने इसमें क्या लिखना है, फ्रेश वाटर एक्वेरियम फिशेस, इनके नेम, डायग्राम, ये भी आपने थोड़ा सा इसकी जैसे मैंने बताया बस वो ऐड करना है। उसके बाद इसके भी नेम, अगर डायग्राम बना सकते हो दैट्स ओके, अगर नहीं बना सकते तो भी कोई बात नहीं। मेन है आपका एक्सोटिक, एंडेमिक एंड लाइवियर्स, एग्लियर्स। ओके, इसके टाइप्स तो ये आपने कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें जस्ट 5 चैप्टर्स है, इसमें सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे एंड मोस्ट रिपीटेड होंगे वो भी मैं बता दूंगी। ये वाला जो हमने आज किया टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल फिशेस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर लेना है। इफ़ एनी क्वेरी, सिंपली कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।